नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में आपको अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, ये जो अरावली पर्वतमाला है ये दुनिया की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। दोस्तों, अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान का एक भौतिक प्रदेश है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। एक तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, एक मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, एक पूर्वी मैदानी प्रदेश और एक दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ाऊंगा। अरावली पर्वतमाला का प्राचीन नाम है मेरू। ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला को मेरू पर्वत के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में इसका नाम मेरू लिखा गया है। और जो थार का मरुस्थल है या जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसे मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अरावली दुनिया की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला मानी जाती है। अरावली पर्वतमाला में राजस्थान के 13 जिले आते हैं। यहां से सवाल पूछा जाता है परीक्षा में कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है। 13 जिलों को शामिल किया गया है। और थार के मरुस्थल में राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है। 12 जिलों को शामिल किया गया है। अब देखिए, अरावली पर्वतीय प्रदेश की मिट्टी कैसी है भाई। यहां दोस्तों कंकरीली मिट्टी पाई जाती है और चट्टान के रंग के हिसाब की मिट्टी पाई जाती है। यदि कहीं पर आपको पीले पत्थरों का कंकरीला भाग दिखाई देगा तो वहां पीली मिट्टी मिलेगी। लाल पत्थर का दिखाई देगा तो लाल कंकरीली मिट्टी दिखाई देगी और भूरे रंग की मिट्टी होगी तो भूरी कंकरीली मिट्टी दिखाई देगी। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में मिट्टी होती है कंकरीली। यहां जिलों की संख्या है 13। इसका प्राचीन नाम है मेरू और प्राचीन समय में अरावली पर्वतमाला को मेरू पर्वत के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, अरावली पर्वतमाला में वर्षा कितनी होती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में दोस्तों 50 सेंटीमीटर से लेकर 70 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कई जगह यह आंकड़ा 50 से 70 सेंटीमीटर लिखा गया है और कई जगह 50 से 80 सेंटीमीटर लिखा गया है। तो सामान्य रूप से अपन कह सकते हैं कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में 50 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। दोस्तों, जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो इस अरावली पर्वतमाला के समांतर ही खींची गई है। इसीलिए राजस्थान में अरावली पर्वतीय प्रदेश को या अरावली पर्वतमाला को वर्षा जल विभाजक के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और पूर्वी भाग में 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम से निकलने वाली नदियां अपना जल अरब सागर में ले जाती है और पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। इसीलिए अरावली पर्वतमाला को वर्षा जल विभाजक रेखा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पे है भाई। राजस्थान के 9% क्षेत्रफल पर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है और यहां राजस्थान की कुल जनसंख्या की 10% जनसंख्या निवास करती है। शॉर्ट शब्दों में कहें तो यह बात है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में 9% क्षेत्रफल पर 10% जनसंख्या निवास करती है। अब देखिए आप, अरावली पर्वतीय प्रदेश की जलवायु कैसी है। यहां दोस्तों उपाद्र जलवायु पाई जाती है इस अरावली पर्वतीय प्रदेश में। अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई, टोटल लेंथ कितनी है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है भाई 692 किलोमीटर। ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है। आपसे केवल राजस्थान में पूछे कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई बताओ तो दोस्तों आप 550 किलोमीटर बता देना। यानी यह अरावली का लगभग 80% भाग है। तो अरावली की कुल लंबाई का लगभग 80% भाग यानी 550 किलोमीटर तो राजस्थान में से होकर गुजरता है और अरावली की टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है। अब सवाल पूछा जाता है अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, यानी सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो उस सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम है दोस्तों गुरु शिखर। यह गुरु शिखर पर्वत चोटी, जिसे संतों का शिखर भी कहा जाता है। गुरु शिखर पर्वत चोटी का उपनाम क्या है, संतों का शिखर। तो गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान में माउंट आबू के पठार पर स्थित है और माउंट आबू का पठार राजस्थान के सिरोही जिले में है। उड़िया के पठार के बाद माउंट आबू का पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार भी है। इसी माउंट आबू के पठार पर पर्वत चोटी स्थित है गुरु शिखर, जिसे संतों का शिखर कहा जाता है।
इस गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई है 1722 मीटर और यही अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यहां लंबाई में ध्यान रखना, लंबाई में 2% आते हैं। कई जगह 1722 मीटर लिखा हुआ आ जाता है और कई जगह 1727 मीटर लिखा हुआ आ जाता है। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा लेना कि यदि केवल और केवल अरावली पर्वतमाला के इस गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई पूछ रहा है तो 1722 ही होगी। और इसके ऊपर एक जो ऋषि है उसका नाम है दत्तात्रेय ऋषि, उस ऋषि का एक मंदिर भी है। उस मंदिर सहित यदि गुरु शिखर की टोटल ऊंचाई पूछना तो फिर 1727 मीटर बता देना आप। 5 मीटर ऊंचा मंदिर है, उसकी ऊंचाई भी बता देना। आगे देखिए, आपसे पूछता है अरावली पर्वतमाला का आकार कैसा है। दोस्तों अरावली पर्वतमाला का आकार है वीणा के समान। वीणा मां सरस्वती माता का वाद्य यंत्र है, एक तत्वाद्य यंत्र होता है ये। तो वीणा के समान राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का आकार है। जो अरावली पर्वतमाला है वो दोस्तों इस प्रकार से राजस्थान में से होकर गुजरती है। इसका जो दक्षिणी भाग है ना, वो अरावली जो वीणा है उसका दक्षिणी जो नीचे का छोर होता है उसके समान थोड़ा मोटा है और ऊपर से ये पतली होती जाती है। तो अरावली पर्वतमाला का आकार वीणा के समान है। आप ये भी ध्यान रखना कि मेवाड़ के जो महाराणा थे कुंभा, वो दोस्तों संगीतज्ञ थे और वो वीणा बजाने के शौकीन थे। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि मेवाड़ के कौन से महाराणा का प्रिय संगीत क्या था, तो वीणा वादन या वीणा बजाना। वीणा तत्वाद्य यंत्र का उदाहरण है। मां सरस्वती का वाद्य यंत्र भी वीणा ही है। तो वीणा का आकार है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का। अरावली पर्वतमाला की दिशा बताओ, यहां से भी सवाल पूछ लेता है। दोस्तों अरावली पर्वतमाला की दिशा दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक है। ये जो जैसे मान लीजिए ये सर्किल हो गया, ये 4 दिशाओं का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। इसमें दोस्तों ये वाली जो डायरेक्शन होता है ना, ये ऐसे तिरछा डायरेक्शन, ये इधर दक्षिण पश्चिम से लेकर ये इधर उत्तर पूर्व तक, ऐसे ही राजस्थान में अरावली पर्वतमाला ऐसे फैली गई है। तो अरावली पर्वतमाला की दिशा दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व दिशा तक है। ये दोस्तों अरावली पर्वतमाला की बढ़ने की दिशा है भाई, कि अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम दिशा से लेकर उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। देखिए अरावली पर्वतमाला का सबसे ज्यादा विस्तार राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर जिले में है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। सबसे ज्यादा अरावली पर्वतमाला उदयपुर में फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला का न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले में है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ज्यादा ऊंचाई सिरोही जिले में है। सिरोही जिले में गुरु शिखर में है। और अरावली पर्वतमाला की न्यूनतम ऊंचाई है भाई अजमेर जिले में। ये आप ध्यान रखना दोस्तों। अरावली पर्वतमाला की ये जो मैंने आपको ये जो कंटेंट बताया ना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप दोबारा ध्यान देकर रिवीजन कर लीजिए। अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में है। तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है ये अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की जड़ें अरब सागर में हैं, इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। अरावली पर्वतमाला का प्राचीन नाम मेरू है। संस्कृत भाषा में इसे मेरू नाम दिया गया है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान के 13 जिले आते हैं। यहाँ की मिट्टी कंकरीली है। अरावली का क्षेत्रफल 9% है, जहां राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली में वर्षा होती है 50 से 80 सेंटीमीटर तक। जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो अरावली के समांतर ही खींची गई है। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में वर्षा जल विभाजक के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की जलवायु उपाद्र जलवायु की है। अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है। 692 का लगभग 80% भाग अपने राजस्थान राज्य में ही है, यानी 550 किलोमीटर लंबाई अपने राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर। गुरु दत्तात्रेय के मंदिर सहित गुरु शिखर की ऊंचाई 1727 मीटर है। गुरु शिखर पर्वत चोटी सिरोही जिले के माउंट आबू के पठार पर स्थित है। इस गुरु शिखर पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला का आकार वीणा के समान है। वीणा एक तत्वाद्य यंत्र का उदाहरण है। महाराणा कुंभा खुद वीणा बजाते थे। अरावली पर्वतमाला की दिशा दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक है। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार तो राजस्थान के उदयपुर जिले में, न्यूनतम विस्तार राजस्थान के अजमेर जिले में, सर्वाधिक ऊंचाई राजस्थान के सिरोही जिले में और न्यूनतम ऊंचाई राजस्थान के अजमेर जिले में। तो अरावली का न्यूनतम विस्तार और न्यूनतम ऊंचाई दोनों की दोनों ही अजमेर में है, जबकि अरावली का सर्वाधिक विस्तार तो है उदयपुर में और सर्वाधिक ऊंचाई है सिरोही जिले में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको राजस्थान में इस अरावली पर्वतमाला की मैंने कुछ जानकारियां प्रदान की है वो ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अरावली पर्वतमाला के बारे में जितनी भी जानकारी बच गई ना,
वो मैं आपको अगली वीडियो क्लास में प्रदान करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप तैयार रहें। दोस्तों, यदि आप किसी राजस्थान लेवल पे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल की दृष्टि से आप सभी को शुभकामनाएं। और दोस्तों, आप अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।